सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने पहले बताया था कि मूल हो, रूट हो या शून्यक हो, बात एक ही है। तीनों की बात एक ही है, मूल हो चाहे शून्यक हो चाहे रूट हो। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। और गुणनखंड विधि से करना है दोस्तों। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। दोस्तों मैं एक सवाल करके बताऊंगा आपको, क्योंकि प्रश्नावली नंबर जो है बहुपद वाली, उसमें भी आपको ये गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करने का खूब ढंग से गुणनखंड विधि मैंने पढ़ा रखी है, तो वहाँ पर से आप कर लेना। लेकिन एक सवाल फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ कि किस तरीके से होती है गुणनखंड विधि। ठीक है दोस्तों, देखो इसके टुकड़े इतने करने हैं -3x के, कि जोड़ने पर तो -3 आ जाए और गुणा करने पर a गुणा c आ जाए। यही बोला था दोस्तों कि जो b का टुकड़ा है ना, b क्या है, ये रहा x का गुणांक, b1 प्लस b2 बराबर b आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और a डॉट c बराबर आना चाहिए b1 डॉट b2। ठीक है दोस्तों, डॉट लगाओ चाहे गुणा लगाओ, बात एक ही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि 5 दूना 10 होते हैं, कितने दोस्तों, 5 दूना 10 होते हैं, तो यहाँ देखो 5 माइनस के प्लस के 2। ठीक है दोस्तों, माइनस के 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और देखो -5 गुणा प्लस के 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, -10। क्या दोनों को संतुष्ट कर रहे हैं? यहाँ पर देखो -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना दोस्तों। -5 प्लस के 2 -3, -5 गुणा प्लस के 2 -10, तो यहाँ से दोनों चीजें संतुष्ट हो रही है, तो ये भी अपना सही है। तो दोस्तों अपन तोड़ेंगे -5 और 2 में, तो यही तो गुणनखंड है, इनके खंड करेंगे -5 और 2 में। तो दोस्तों देखो, दी गई समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण, ठीक है दोस्तों, कौन सी दी गई है वो देखो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब अपन को इसके मूल ज्ञात करने, मूल रूट। तो देखो दोस्तों, यहां से अपन को क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, इसके टुकड़े दिए थे ना अभी, -5 और 2 में, तो प्लस के 2x माइनस के 5x माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। x यहाँ पर दोनों में कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन दिख रहा है x। तो जब x का भाग x स्क्वायर में देंगे, कॉमन लेंगे तो देखो x स्क्वायर में x का भाग दिया तो x बाहर गया, तो यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, x। अब देखो उसके बाद में 2x में देंगे, x का भाग कॉमन लेते हैं, उसका भाग देते हैं, तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितना बचा, प्लस के 2। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला कॉमन। देखो दोस्तों, -5 कॉमन दिख रहा है दोनों में, यहाँ पर भी -5 कॉमन आएगा और यहाँ पर भी -5 कॉमन आ सकते हैं। तो -5 है, उसका भाग देंगे, कॉमन लिया तो 5 से 5 कट गया, और ये माइनस क्या, तो माइनस माइनस प्लस, तो x। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो -10 बट्टे -5, माइनस माइनस भाग में प्लस हो जाते हैं, गुणा में और भाग में प्लस हो जाते हैं, तो देखो 5 दूनी 10, 2 बार गया ना दोस्तों, प्लस के 2 बराबर 0। अब देखो यहां से देखो क्या हो जाएगा,
दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ आके आप थोड़ा देख लेना कि ये दोनों ब्रैकेट की संख्याएं बराबर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अपना सवाल गलत है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो जिसका आप कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं। तो इसमें इसका भाग दिया, इसमें इसका भाग दिया, तो इससे ये कट गया, क्या बचा? x। ठीक है, अब इसमें इसका भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा, -5 बराबर 0। अब देखो दोस्तों, एक बार तो इसके बराबर में देखो 5 गुणा 4 बराबर 0 है, तो 5 बराबर भी 0 होगा और 4 बराबर भी 0 अपन रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक बार तो इसको इधर ले लेते हैं, तो 0 में बट्टे में लेंगे, इसको बट्टे में 0 के बट्टे में आएगा तो 0 हो जाएगा, और एक बार इसको 0 के बट्टे में ले लेते हैं। तो देखो x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। देखो दोस्तों, x बराबर -2 या x बराबर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, +5। ठीक है दोस्तों, आता है क्या आ जाएगा? आता है मूल, दी गई समीकरण के मूल, दी गई द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे दोस्तों? -2 व 5। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 मैं करवाऊंगा नहीं, आप कर लेना दोस्तों। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। आप 2 जो है आपको देता हूँ, आप करना इसी विधि से। आपने पहले भी पढ़ ली है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अपने यूट्यूब पर इसी चैनल पर जाना, प्रश्नावली दूसरी के बहुपद पर। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो इसका आप तोड़ देना, 6 दूनी 12, तो तोड़ के आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन सवाल नंबर, ये तो दूसरा था, कौन सा था दोस्तों? सवाल नंबर 2। ठीक है, अब अपन चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, जो रूट वाली है। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या है। √2x स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों? 7x प्लस 5√7 प्लस 0, यहाँ पर माइनस होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका क्या करें, पहले तो एक तरफ करेंगे चर्चा। ठीक है दोस्तों, तो देखो √2x² माइनस 7x प्लस 5√7 = 0। अब देखो गुणा करने पर 14 आए, क्या दोस्तों? गुणा करने पर 14 आए, जोड़ने पर -7 आए, तो कौन सा होगा दोस्तों? तो देखो दोस्तों, -5 और -2 गुणा करने पर कितने आए दोस्तों? गुणा करने पर कितने आए दोस्तों? देखो 5 गुणा √7a गुणा ये 2 है c गुणा a, तो देखो कितने हो जाएंगे? 7 × 14, 5 गुणा √14। तो देखो दोस्तों, इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता, तो देखो इसको अपन ले लेते हैं √2x और 7, किसमें रहेंगे दोस्तों? √2x और 7।
देखो दोस्तों, ये जो है ना 7 नहीं है, सॉरी, ये सिर्फ 2 है, रूट के 2। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये कितने आ जाएंगे, अब देखो ये जो है क्या होना चाहिए, B1 प्लस B2 बराबर B होना चाहिए, और B1 डॉट B2 कितना होना चाहिए, A डॉट C। तो देखो B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 मतलब जो भी जोड़ करेंगे वो 7 होना चाहिए। तो 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 हो गया, ये तो सही है कंडीशन। लेकिन माइनस के हैं तो माइनस के ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो -5 माइनस के 5 गुणा माइनस के 2 10 हो गए क्या, और यहाँ पर भी 10 आ जाएंगे। देखो 2 √2 से गुणा √2 किया, 2 5 गुना 10, ठीक है दोस्तों। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो 2 और 5 में टूटेगा, 2 और 5 में। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, दी गई द्विघात समीकरण कौन सी है, √2x² माइनस 7x प्लस 5√2 = 0। अब देखो दोस्तों 2x² माइनस 2x माइनस 5x माइनस का गया दोस्तों, क्योंकि माइनस माइनस है तो ये 7 हो जाएंगे, प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखो यहाँ से मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, कितना बचा, √2 मतलब अपन ले लेते हैं x केवल, ठीक है दोस्तों, कितना ले, x ले लेते हैं। अब देखो यहाँ से x कॉमन लिया तो कितना बचा, √2x बचा ना, √2x। अब यहाँ से x लिया माइनस के 2, ठीक है दोस्तों। और अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर -5 आया, -5 ले लेते हैं, 5 को 5 से काटेंगे तो यहाँ से देखो दोस्तों अपन 2 भी कॉमन ले लेते हैं, √2 भी, क्योंकि 2 जो होता है 2 इसको तोड़ सकते हैं √2 गुणा √2 में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखो √2 तो x माइनस √2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो -5 कॉमन लिया तो x माइनस, क्योंकि प्लस माइनस भाग देंगे ना, कॉमन लेंगे तो देखो प्लस का या माइनस का तो माइनस का आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, √2 बच गए, ठीक है, बराबर 0। दोनों समान आ रहे हैं, सही है, जब तो अपना सवाल सही है। तो देखो दोस्तों x, अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस √2 तो ले लेते हैं, इसका भाग इसमें देंगे, कितना बचा, x √2 माइनस 5 कैसे बचा, यहाँ से जब यहाँ से भाग देंगे इसमें तो 5 बच जाएंगे, ठीक है दोस्तों, बराबर 0। अब देखो, अब यहाँ देखो x माइनस √2 बराबर 0 या x √2 माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर तो 2 आ गए, या x बराबर या x √2 बराबर ये प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर 5√2, ठीक है दोस्तों। अतः मूल कितने आए, एक तो आया दोस्तों x बराबर √2 और एक आया x बराबर 5/√2, ये आगे है दोस्तों, ये क्या आगे, मूल, ये आपके मूल हो गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अभी भी चिन्ह का पता नहीं है, चिन्ह यहाँ पर प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। मेरी किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि कई किताबों में ये प्लस का भी है। तो उत्तर जो है अगर ये नहीं मिले तो इसी तरीके से प्लस का लेके कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्योंकि वो सारे ये रूट का था, यही सवाल थोड़ा होता, ये तो सब गुणनखंड विधि से आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि क्या दे रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका उदाहरण है किताब का, उसमें जो उदाहरण 1 है उसको वापस सोल्व करो, बस ये है। तो आप कर सकते हो, आप
कर सकते हो। द्विघात समीकरण बनेगा उसी से कि कंचे हैं, किसी कोई लड़का है एक लड़की है, उनके कंचों की संख्या है 45 है पूरी, तो वहाँ से एक का मानेंगे x और दूसरे का हो जाएगा 45 माइनस x। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से बना लेना। उनका गुणनफल भी दे रखा होगा, उनका योग हो गया ये, तो उनका गुणनफल भी दे रखा होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दूसरा आप कर सकते हो। दो क्रमागत यह है, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना दोस्तों 182 हो। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 कि ऐसी दो संख्याएं याद करनी है जिनका योग कितना 27 और गुणनफल कितना हो 182। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हल, माना कि दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या दोस्तों दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 45, कितना है दोस्तों 27 है ना, तो 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में योग 27 दे रखा है, तो एक तो संख्या x हो जाएगी तो दूसरी 27 में से घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दे रखा है कि उनका गुणनफल कितना हो 182 आता है। प्रश्नानुसार क्या है दोस्तों कि उनका गुणनफल 187 है। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो देखो x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो देखो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, ये आपकी इक्वेशन बनने जा रही है। माइनस से गुणा कर देता हूँ इसमें सारे को, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x बराबर माइनस के 187, सॉरी 187 नहीं 182 है, 182। ठीक है दोस्तों 182। अब देखो इसको भी इधर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 बराबर 0, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इसको आप गुणनखंड विधि से नहीं हो सके वैसे हो जाएगा। 27 को आप किससे गुणा करोगे, सॉरी 182 है ना, 182 किस में आता है 182 कौन सा फाड़े में आता है, इसका गुणनखंड करें तो जोड़ने पर जो है कितने आए 27 आए और गुणा करने पर 182। तो वो आप इसमें विधि का कुछ वो नहीं है, आप लगाना शीघ्राचार्य विधि, दी गई समीकरण, यह समीकरण फर्स्ट ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की है। ठीक है दोस्तों, अतः शीघ्राचार्य विधि से, शीघ्राचार्य विधि से a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर माइनस की 27 और c बराबर 182। अब अपने शीघ्राचार्य विधि लगा सकते हैं। अतः x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2.a, तो x बराबर माइनस के b और माइनस का 27 है b का मान, तो माइनस के 27 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, अब 27 का स्क्वायर आप कर लेना, 27 का स्क्वायर 7 7 49 और 7 गुना 14, 14 और 4 18। तो यहाँ से देखो दोस्तों 7 गुना 14 और 2 गुना 4 5, कितना जाएगा 27 गुना 54। तो यहाँ से देखो 9 और 2 और ये 7, 729, कितने आएगा दोस्तों 729। तो b का स्क्वायर कितना आया 729। ठीक है दोस्तों 729। अब देखो
429 हो गया। उसके बाद में -4 ए का मान कितना दोस्तों 1 और सी का मान 182। ठीक है दोस्तों, बट्टे में 4 गुना ए का मान 1। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, देखो 4 गुना 8 और 8 चौक 32, 32 का 2 आसल 1 3 और 4 एकम 4 3 7, 728। कितने आया दोस्तों 728। तो यहाँ से देखो माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस रूट में 729 माइनस 728 बट्टे 2 गुणा ए यानी कि 2 हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर प्लस के 27 यानी कि 27 हो गई। अब देखो दोस्तों यहां से देखो 729 में से 728 गए तो 1 बचा, प्लस माइनस रूट में 1 बट्टे 2। तो यहां से देखो 27 प्लस माइनस 1 बट्टे 2, तो एक बार प्लस ले लेते हैं। प्लस लेने पर तो प्लस लिया यानी कि धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर कितना हुआ 27 प्लस x बराबर 27 प्लस 1 बट्टे 2 यानी कि 28 बट्टे 2 कितना है 14। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है दोस्तों, यानी कि माइनस लेने पर। अब देखो माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस लेने पर x बराबर 27 माइनस 1 बट्टे 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों 26 बट्टे 2 यानी कि 13। तो x बराबर ये कितना है 13। तो दोनों संख्याएं कितनी हो सकती है, दोनों संख्याएं क्या हो सकती है दोस्तों 13 और 14, दोनों में से एक। ठीक है, अब देखो दोस्तों ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग कितना हो 27 हो। तो देखो 13 भी ले सकते हो 14 भी ले सकते हो। जब 13 लोगे तो देखो यहाँ पर पहली संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, आता है पहली संख्या मान लो बड़ी है तो देखो 14 हो गई, और दूसरी संख्या 13। ठीक है दोस्तों, पहली 14 दूसरी 13। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आगे पढ़ाएंगे, 6 क्वेश्चन है इसमें, कल मिलेंगे फिर। ठीक है दोस्तों, और हाँ अगर कुछ आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों।